चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कंस सोचने लगा कि मैंने अपने काल को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई मेरे पास में लौट के नहीं आया, किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। अब मैं करूं तो करूं क्या। बाबा नारद फिर से आए कंस के पास में, बोले कंसराज काल मरा कि नहीं मरा। कंसराज कहने लगे नहीं मरा। अब तुम कंस को मारा ना है, ऐसा ना हो कि कथा हो वैसे पहले ही तुम कंस को मार दो। हाँ ठीक। बोले गोविंद भगवान की तो काय के 5 मिनट। अच्छा अच्छा, तो ध्यान रखना महाराज। इधर नारद जी कंस के पास में पहुंचे, जवाब दिया कंसराज काल मरा कि नहीं मरा। कंस ने जवाब दिया महाराज काल तो नहीं मरा। तो कंसराज कहने लगे तुम्हारे पास में कोई उपाय हो तो हमें बताए दो। तो परीक्षित महाराज नारद जी कहने लगे तुम मेरी बात सुनो, एक सबसे अच्छा उपाय तुम्हें हम बता रहे हैं। कौन सा। बोले तुम अपने यहाँ पर यज्ञ रचवाओ, कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाओ, और जब कृष्ण बलराम मथुरा में आ जाएं तो उन्हें तुम अपने हाथ से ही मार दो। इतना कह के नारद जी वहां से चले गए। कंस ने पत्र लिखा नंद के लिए, और पत्र में लिखा कि हे नंद मैं अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा हूँ, तो तुम कृष्ण बलराम को मथुरा में भेज दो। तो परीक्षित महाराज पत्र लिख करके, अब कंस बैठा है सोच रहा है कि पत्र ले कौन जाए। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, और अक्रूर जी को बुला करके जवाब दिया सुनो अक्रूर चले जाओ और जा करके वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर जी समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। अक्रूर ने कहा सुनो कंसराज मेरी बात, लेकिन मेरा निश्चय है, अरे लाऊंगा उन्हें लिवा करके, लाऊंगा उन्हें लिवा करके, जाएंगे मथुरा नगरी से और कसम बजा करके। ध्यान रखना महाराज, अक्रूर जी ने जवाब दिया कंसराज मैं कृष्ण बलराम को ले तो आऊंगा, लेकिन जब वो मथुरा नगरी में आएंगे तो आते ही आते तेरा खात्मा कर देंगे। तेरी टिकट तैयार है तो ध्यान रखिए। कंस ने जवाब दिया कोई बात नहीं, तुम पहले लेके तो आओ। तो अक्रूर ने पत्र लिया, वृंदावन में पहुंचे। बाबा नंद ने अक्रूर का स्वागत किया, सम्मान किया। उसी समय महाराज माँ यशोदा ने भी बड़ा स्वागत सम्मान किया। करने के बाद में महाराज महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज अक्रूर जी ने नंद से कहा भैया नंद मैं तुम्हारे पास में क्यों आया हूँ तुम्हें पता है? नंद ने जवाब दिया नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता। तो अक्रूर जी कहने लगे भैया मैं तुम्हारे कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। क्यों लेने के लिए आए? नंद बोले। अक्रूर जी बोले मैं इसलिए लेने के लिए आया हूँ क्योंकि कंस के यहाँ से ये पत्र आया, वो अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा है, उसने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। कृष्ण बलराम को मेरे साथ भेज दो। तब तक माँ यशोदा ने जवाब दिया अक्रूर जी
से वापस चले जाओ, क्योंकि ये वही कंस है जिसने बचपन से लेकर के आज तक मेरे लाल को चैन से जीने नहीं दिया। और तुम कह रहे हो कि मैं अपने लाल को मथुरा भेज दूं? वो कंस मेरे बालकों को मार डालेगा, मैं नहीं भेजूंगी। बाबा नंद मैया यशोदा क्रूर को समझा रहे हैं, तब तक भगवान कन्हैया आ गए। भगवान बोले चाचा जी आप कैसे आए? अक्रूर बोले बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। क्यों? अक्रूर ने जवाब दिया कंस के यहाँ से पत्र आया है, वो अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा है और तुम्हें आमंत्रित किया, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने जवाब दिया चाचा जी अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। तो आज मैया यशोदा बोली अपनी आंखों में आंसू लेकर के लाला मैंने आज से पहले कभी तुझे खुद से दूर नहीं जाने दिया और तू हम सबको छोड़ के चला जाएगा मथुरा में। भगवान बोले मैया मैं जा थोड़ी ना रहा हूँ, आज जाऊंगा, कल धनुषक देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। परेशान होने वाली क्या बात है? माँ यशोदा ने कहा लाला मैं तुझे कभी एक पल के लिए भी दूर नहीं करती हूँ और तू 2 दिन की बात कर रहा है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तब भगवान कन्हैया ने अपने मैया बाबा को समझाया माँ मुझे चला जाने दो। ना हम तो चालू ही करें। हाँ अच्छा जब मामा है तुम्हारे, अच्छा इन्हीं को तार करेगा तुम देख लियो तुम्हें 1.5 पसुरी है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, बोलिए गोविंद भगवान की। तो मरवे का गद्दा संग ले आए। अच्छा चलो ठीक है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बोले गोविंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित भगवान कन्हैया ने माँ यशोदा से कहा मैया मैं आज जा रहा हूँ, कल धनुषक देखूंगा, परसों मैं लौट आऊंगा, मुझे चला जाने दो, शांति का सहयोग बनाए रखे। उसी समय माँ यशोदा रोने लगी, बाबा नंद रोने लगे, बोले लाला मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले मैया मैं पक्का परसों वापस लौट आऊंगा, आप परेशान मत हो। भगवान कन्हैया ने माँ यशोदा बाबा नंद को तो समझा दिया। रात ही रात खबर फैल गई पूरे वृंदावन में कि भगवान कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। तो जैसे ही सवेरा हुआ भगवान कन्हैया वृंदावन मथुरा जाने के लिए तैयार हुए। जो खास खास ग्वाल वाल रहे उनको साथ ले लिया। बाबा नंद ने कहा हम भी चलेंगे, भगवान बोले तुम भी चलो। तो महाराज बाबा नंद को साथ लिया, खास खास ग्वाल वाल थे उनको साथ लिया और साथ ले करके महाराज जैसे ही भगवान अक्रूर जी के रथ पर सवार होकर के चले तैसे ही गोपियों ने रथ को घेर लिया। और जब महाराज रथ को घेरा है भगवान बोले गोपियों रथ के सामने से हट जाओ। गोपियां बोली लाला ये रथ पहले मेरे ऊपर से निकालो तभी मैं इस रथ के सामने से हटूंगी। मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन कृष्ण तुम्हें नहीं पता है, सुनो मेरी बात कि ज्यादा प्रेमी को रुलाना और अच्छा नहीं लगता, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं महाराज गोपियां बोली सुनो प्रेमियों को ज्यादा रुलाना अच्छी बात नहीं है। मैंने तुमसे इतना प्रेम किया तुम छोड़ के जा रहे हो, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम चले भी जाओगे। कृष्ण सुनो निकल